स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीटी यूपी बोर्ड आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस से पेपर कराएगा, तो हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए ईसीडी के चैप्टर्स को हम सीरीज़ में लेके आ रहे हैं, जिसमें हर एक सेट में 25 क्वेश्चंस रहेंगे और हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लाइक बटन दबाना ना भूलें। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो आपका देखिए, फॉरवर्ड वाइस में पीएन जंक्शन की रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, तो अगर हम फॉरवर्ड वाइसिंग की बात करें तो पी टाइप और एन टाइप को हम क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, जिससे कि डिप्लीशन लेयर जो है हमारा की डिप्लीशन लेयर की विड्थ जो है वो काफ़ी कम हो जाती है, जिसके वजह से यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे मेगा ओम किलो ओम हो नहीं सकता, मेगा ओम हो नहीं सकता, और किसी भी मटेरियल हो या पदार्थ हो उसका रेजिस्टेंस होता ही होता है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है, तो इसका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओम में यानी कि बहुत कम होता है, जिसको हम ओम में 1 ओम 2 ओम 3 ओम कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, जब हम पीएन जंक्शन फॉरवर्ड वाइज में होता है तब कनेक्ट होता है। ठीक है, तो अभी हम आपको बताएं जस्ट कि जब पीएन जंक्शन होता है तो पी टाइप को हम पॉजिटिव के साथ और एन साइड को हम निगेटिव के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए हमारा कहीं ऑप्शन दिख रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल को एन साइड एन तथा निगेटिव टर्मिनल को पी से, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जा रहा है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल में पी, पॉजिटिव टर्मिनल से पी को तथा निगेटिव टर्मिनल को एन से, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, और फिर आपका सी और डी हमारा दोनों ही गलत है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारी बात की गई है, सिलिकॉन डायोड में पीएन जंक्शन पर वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि सिलिकॉन डायोड में वोल्टेज ड्रॉप जो होता है, यानी कि जो फॉरवर्ड में नी वोल्टेज होता है वो 0.7 वोल्ट होता है। ठीक है, ये हमारा सिलिकॉन के लिए होता है, और 0.3 वोल्ट हमारा जर्मेनियम के लिए होता है। ठीक है, तो इस तीसरे का आंसर सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 0.7 वोल्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पहुँचते हैं हम लोग, देखते हैं। चौथा क्वेश्चन दे रखा है आपका, रिवर्स बायस में जंक्शन का रेजिस्टेंस। ठीक, तो रिवर्स बायस में आपको बताया गया था लेक्चर में, हमने बताया था कि रिवर्स बायस में पी टाइप को निगेटिव और एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। ठीक है, तो क्या होता था कि डिप्लीशन लेयर की जो चौड़ाई होती थी वो काफ़ी मोटी हो जाती थी, जिसकी वजह से वहाँ का रेजिस्टेंस जो होगा वो काफ़ी अधिक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाने का मतलब, देखिए यहाँ पे आंसर दे रखा है मेगा ओम, किलो ओम, ओम। ठीक है, तो यानी कि ओम तो हमारा फॉरवर्ड वाइज में होता था, यानी कि बहुत कम। ठीक, और हमारा किलो ओम से भी ज़्यादा मेगा ओम, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि मेगा ओम में हमारा ये रेजिस्टेंस रिवर्स बायस में डायोड शो करता है। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुँचते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पीएन जंक्शन स्विच की भांति व्यवहार करता है, यानी कि जो पीएन जंक्शन है किस तरीके के स्विच की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, पीएन जंक्शन एक यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बाई डायरेक्शनल होता नहीं है, क्यों, क्योंकि जब पीएन जंक्शन का हम ग्राफ पढ़ेंगे तो केवल और केवल फॉरवर्ड वाइज में इस तरीके से कंडक्ट होता है, और रिवर्स वाइज में लीकेज करंट बहते हुए ब्रेकडाउन के बाद हमारा करंट हमारा
फ्लो होता था, यानी कि डायोड जो था वो हमारा केवल और केवल एक ही दिशा में ऑपरेट हो रहा था, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जर्मेनियम के लिए बैरियर वोल्टेज। ठीक है, जो हम नी वोल्टेज बताए थे सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए वही चीज़ें हैं, तो यहाँ पे 0.3 इज़ द राइट आंसर। जर्मेनियम का जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो 0.3 वोल्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन दे रखा है प्योर सेमीकंडक्टर में बहुत कम मात्रा में इम्प्योरिटी मिलाने की विधि को कहा जाता है। यानी कि जो प्योर सेमीकंडक्टर, यानी कि जो हम इंस्टेंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते थे, तो इंस्टेंसिक सेमीकंडक्टर में यदि हम कोई एन टाइप या कोई हम यदि पेंटावैलेंट या टेट्रावैलेंट अगर कोई भी एलिमेंट की डोपिंग कराते हैं, यानी कि उस मिलाने की प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हम 8वें क्वेश्चन पहुंचते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा, देखिए अब हम 8वें क्वेश्चन पहुंचते हैं। 8वें क्वेश्चन में कह रहा है पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं। तो आपका देखिए पी टाइप जो मटेरियल होता है इसमें आपके होल्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी मिलाने पे बनता है। यानी कि ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी मिलाने पे इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती थी, जिससे हमारा होल जनरेट होता था। ठीक है, तो यानी कि इसमें क्या होगा कि होल आपका मेजॉरिटी कैरियर्स होगा, तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बाकी इलेक्ट्रॉन जो था इसमें माइनॉरिटी कैरियर था। कितना था? माइनॉरिटी कैरियर। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पहुँचेंगे 9वां क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को आप ईज़िली आराम से पढ़िए, फिर उसके बाद जो है उसको चारों ऑप्शन पढ़ के ही आंसर दिया करिए, क्योंकि अगर आप जल्दीबाजी में करेंगे तो क्वेश्चंस गलत होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। ठीक है, तो देखिए 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह न्यूनतम रिवर्स वोल्टेज होता है जिस पर पीएन जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाता है। यह रिवर्स वोल्टेज या रिवर्स करंट तेज़ी से बढ़ती है। कौन सा वोल्टेज होता है? तो आपको ये चीज़ सबको पता है कि हमारा ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है, जिसके बाद क्या होता है, जिसके बाद जो है हमारा करंट बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ये यानी कि ये बी, यानी कि 9th क्वेश्चन का आंसर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, और आपका नी वोल्टेज हमारा फॉरवर्ड वाइज में होता है। ठीक है, PIV पीक इनवर्स वोल्टेज, ये हम डायोड के केस रेक्टिफायर के केस में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन कह रहा है नॉर्मल टेम्परेचर पर सिलिकॉन डायोड्स के लिए VT की वैल्यू। ठीक है, तो आपको हम क्लासेस में बताए थे कि जो हमारा सामान्य टेम्परेचर यानी कि 27 डिग्री पे क्या होता है, हमारा जो नॉर्मल डायोड का जो थर्मल वोल्टेज होता है वो 26 मिली वोल्ट होता है। ठीक है, 26 मिली वोल्ट। तो इसमें देखेंगे कि 26 का ऑप्शन केवल ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। देखिए इसमें हम मिली वोल्ट में बताए थे और यहाँ वोल्ट में दे रखा है, यानी कि हम 26 × 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0.026 वोल्ट ही निकल के आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फॉरवर्ड वाइज पी साइड का पोटेंशियल एन साइड के पोटेंशियल के सापेक्ष होता है। यानी कि कह रहा है कि फॉरवर्ड वाइसिंग में पी साइड का पोटेंशियल एन टाइप के रेफरेंस में कैसा होता है, तो हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तभी तो हमारा पीएन जंक्शन फॉरवर्ड वाइज होता है। ठीक है, तो ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। रिवर्स बायस में प्रत्येक टेम्परेचर की वृद्धि पर रिवर्स सैचुरेशन करंट दोगुनी हो जाती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि ये एक फैक्ट है कि 10 डिग्री टेम्परेचर हमारा
ग्रोथ होता है, बढ़ता है, तो रिवर्स में जो सैचुरेशन करंट होता है वो हमारा बढ़ता है, यानी कि ये जो हमारा सैचुरेशन करंट था ये हमारा बढ़ जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो बी इज़ द राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डायोड को फॉरवर्ड वाइज तथा रिवर्स वाइज करने पर डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई क्रमशः कैसी होती है। ठीक है, यानी कि एक बार हम फॉरवर्ड वाइज करेंगे और दूसरी बार हम उसको रिवर्स वाइज। ठीक है, तो फॉरवर्ड वाइज में डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई का विड्थ में क्या डिफरेंट आता है और सेकेंड टाइप में हमारा रिवर्स वाइज में क्या आता है। तो आपको पता है कि जब हम डायोड को फॉरवर्ड वाइज में करते हैं, ठीक है, यानी कि अगर हम फॉरवर्ड वाइज की बात करेंगे तो जब हम पी टाइप को पॉजिटिव और एन टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो ये डिप्लीशन लेयर जो होता था वो हमारा थोड़ी सी पतली हो जाती थी, यानी कि घट जाती थी। और जैसे ही इसको हम नेगेटिव और पॉजिटिव करते थे तो हमारा ये चौड़ाई हमारी बढ़ जाती थी। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर पहले फॉरवर्ड वाइज में घटेगा फिर रिवर्स वाइज में बढ़ेगा, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, घटती है फिर बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर का क्वेश्चन, लीकेज करंट का मान जर्मेनियम और सिलिकॉन डायोड के लिए होता है। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे लीकेज करंट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए जो आपका सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन डायोड का लीकेज करंट कम होता है अकॉर्डिंग टू जर्मेनियम। ठीक है, तो अभी हम ऑप्शन में देखेंगे तो ये देखिए दोनों में मिली एम्पियर, यानी कि दोनों बराबर इक्वल दे रखा है, तो इक्वल तो होगा नहीं, यानी कि जर्मेनियम का हमारा सिलिकॉन का हमारा कम होता है और आपका जर्मेनियम का ज़्यादा होता है, जर्मेनियम का ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि सिलिकॉन का कम, यानी कि बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। एक मिनट, बी देखिए मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक, यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि देखिए माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर दिया है, यानी कि माइक्रो एम्पियर यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे देखिए सिलिकॉन पहले पूछा है, यानी कि सिलिकॉन की कम है माइक्रो में है, और जर्मेनियम बाद में पूछा, यानी कि जर्मेनियम की ज़्यादा, यानी कि मिली एम्पियर है। ठीक, देखिए वैसे होता तो है आपका जर्मेनियम का नैनो एम्पियर में, बट यहाँ ऑप्शन में तो दे नहीं रखा है, तो इसीलिए हम माइक्रो पे ही, यानी कि कम होता है अकॉर्डिंग टू जर्मेनियम का कम होता है अकॉर्डिंग टू सिलिकॉन का कम होता है आपके जर्मेनियम में से, इसलिए हम यहाँ पे सी ऑप्शन को करेक्ट मान के चल रहे हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक हाफ वेव रेक्टिफायर की पीक वोल्टेज 20 वोल्ट है, यानी कि वी जो है हमारा वी 20 वोल्ट दे रखा है, क्या दे रखा है 20 वोल्ट। ठीक, और कह रहा है कि इसकी आरएमएस वैल्यू एवं एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर की जो हमारी आईडीसी जो होती है, जिसको हम एवरेज वैल्यू कहते हैं, वो आपका जो आपकी आईडीसी होती है वो आपका Vm/पाई होता है, और आईआरएमएस जो होता है वो आपका होता है Vm/2। इसी दो फार्मूले पे हमको रख लेना है, यानी कि Vm की वैल्यू 20 वोल्ट दे रखा है, तो हम 20 वोल्ट रख के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए कहाँ दे रखा है, हमारा बी ऑप्शन पे दे रखा है, सॉरी बी पे आपका √2 दे रखा है, जो गलत है। ठीक है, और ये देखिए हमारा सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि जो हमारा डीसी वैल्यू है वो 20/पाई हो जाएगा, तो ये वैल्यू सेम एज वेल एज हमारी हो जाएगी। ठीक है, और अगर हमारा जो आरएमएस वैल्यू की बात करेंगे आरएमएस की, तो यहाँ पे क्या होगा कि वीएम यानी कि 20 दे रखा है,
VM 20 दे रखा है, डिवाइड बाई 2, तो 20/2 करेंगे तो हमारा वैल्यू 10 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर कह रहा है आपका, किस प्रकार के डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स में निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन होता है, यानी कि किस टाइप के डायोड में हम निगेटिव रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा टनल डायोड होता है। ठीक है, मतलब नेगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि इसमें टनलिंग की प्रोसेस होती है, तो इसमें करंट की वैल्यू यहाँ से एक पीक लेवल से जाके तुरंत ही हमारा एट्रमडली घटने लगता है, तो ये हमारा नेगेटिव रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी को दर्शाता है। ठीक है, ये इसको हम लेक्चर में डिटेल में समझाए हुए हैं कैसे ये नेगेटिव टनलिंग की प्रोसेस होती है। ठीक है, एक समय के बाद करंट हमारा देखेंगे धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर उसके बाद करंट हमारा घटने लगता है। ठीक है, तो टनल डायोड्स में नेगेटिव रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, फुल वेव रेक्टिफायर तथा हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी होती है। ठीक है, यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर, तो यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी होती है 40.6 होता है। ठीक है, यानी कि देखिए ऑप्शन ए गलत दे रखा है, क्योंकि पहले हमारा फुल वेव पूछा है फिर हाफ वेव पूछा है, तो आप कंफ्यूज होके इधर उधर मिसमैच ना करेंगे। तो आप ऑप्शन चारों क्लियरली देखें कि देखिए ए ऑप्शन गलत है, क्योंकि पहले फुल वेव पूछा है और फुल वेव का हमारा 81.2 होता है। अब इसी में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा फुल वेव की एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा बी इज़ द राइट आंसर। सी में देखिए 82% दे दिया है और 41 इसलिए गलत हो गया है। सी भी हमारा 40.6 एंड 82 दे रखा है, तो ये हमारा बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस टाइप के प्रयोग को लाइट कंट्रोल स्विचों में प्रयोग किया जाता है, यानी कि लाइट कंट्रोल स्विच में किस टाइप के डायोड्स का प्रयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, फोटो डायोड्स एक ऐसा डायोड्स होता है जो प्रकाश पड़ने पे उसको सेंस करके ऑन ऑफ कंडीशन में आता है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी के कारण इसको हम एज ए लाइट कंट्रोल स्विच के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो लाइट को सेंस करके ऑन ऑफ होता रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 19 क्वेश्चन कह रहा है 90 क्वेश्चन कह रहा है रिपल फैक्टर कम करने के लिए सर्किट प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो यानी कि रिपल फैक्टर को कम करने के लिए हमें फ़िल्टर सर्किट का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आपको रेक्टिफायर में बताया गया था एल फिल्टर, सी फिल्टर यानी कि शंट कैपेसिटर फिल्टर, और आपका सीरीज़ इंडक्टर फिल्टर। और इंडक्टर और कैपेसिटर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपको लेक्चर में पूरी तरीके से बताया गया था कि ये आपका किस फीचर के कारण ये रिपल्स को कम करता है और करंट को फिल्टर करके आउटपुट तक पहुंचाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि हाफ वेव रेक्टिफायर तथा फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट डीसी रिपल फैक्टर कम सा। ठीक है, तो पहले हाफ वेव रेक्टिफायर का जो रिपल फैक्टर था 1.21 बताया गया था। ठीक है, और हमारा जो फुल वेव रेक्टिफायर जब हम प्रयोग करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी घट जाती है, यानी कि उसकी एफिशिएंसी हमारी 4.4 लमसम होती है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 1.21 आपका हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर तथा फुल वेव रेक्टिफायर का 0.42 होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है, ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट में प्रयोग किए जाते हैं।
यानी कि ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड्स प्रयोग किए जाते हैं? तो सबको पता है 4 डायोड्स यूज़ किए जाते हैं। 5 गलत, 3 गलत, 2 तो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन, इंडिकेटरों में प्रयोग होते हैं। अब देखिए इंडिकेटर जो होते हैं वो उसमें आपका टनल डायोड तो प्रयोग होते नहीं हैं, स्विच की तरह जीनर डायोड भी प्रयोग नहीं होते हैं। इंडिकेटर में मतलब लाइट जनरेट करने के लिए तो उसमें एलईडी यूज़ किए जाते हैं, जिसको हम लाइट एमिटिंग डायोड कहते हैं, जो अपने फॉरवर्ड बायस में लाइट एमिट करता है, यानी कि उसके पीएन जंक्शन पे जो होता है वो रिकम्बिनेशन से आपका फॉरवर्ड बायस में लाइट हमारी निकलती है। ठीक है, तो ये उसका फिगर हो गया और इसका सिंबल जो होता है वो आपका इस तरीके से लाइट निकलते हुए दर्शाया जाता है। तो ये हमारी एलईडी हो गई। ठीक, तो ऑप्शन सी बी इज़ द राइट आंसर। 22 का बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन में वोल्टेज रेगुलेटर में प्रयोग किया जाता है, यानी कि वोल्टेज रेगुलेटर में किस तरीके के डायोड्स का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, तो आपको जीनर डायोड के एप्लीकेशन में बताया गया था कि जीनर डायोड को हम वोल्टेज रेगुलेटर की तरह प्रयोग करते हैं। ठीक है, शॉर्ट की डायोड का हम एज ए स्विच करते हैं, फास्ट स्विच की तरह प्रयोग करते हैं। ठीक है, फोटो डायोड भी एक तरीके का फोटो प्रकाश को कंट्रोल करने के लिए एक स्विच की तरह हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 24 नंबर। रेक्टिफायर का प्रयोग हम करते हैं, सबसे इजी क्वेश्चंस। ठीक है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, तो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, डीसी को एसी में कौन करता है? इन्वर्टर जो घरों में सब लोग प्रयोग करते हैं। डीसी टू डीसी और एसी टू एसी ये चॉपर करता है और ये आपका क्लिपर वगैरह करता है। तो ये आगे आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डायनेमिक रेजिस्टेंस, डायरेक्ट आपका फार्मूला है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस R इक्वल टू होता है V/I, और डायनेमिक की बात की गई है, तो डायनेमिक की अगर बात की गई है, डायनेमिक की बात की गई यानी कि मोशन के टाइम, यानी कि डेल्टा V/डेल्टा I। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो ये रहा हमारे 25 क्वेश्चंस के सीरीज़। ठीक है, अगर आपको हमारे क्वेश्चन सीरीज़ अच्छे लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में चैनल शेयर करें लिंक को, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।